अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ, ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद हैं कि हम सारा संसार ईसाई होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा आप पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है, ये सारे आपके घर आने लग रहे। आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं, ये तो एक का बात मैं समझ गया था, इंडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जिंदा क्यों कर है, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं, पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं। चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जाए और फिर
कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन्हें पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने बिरान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फू फा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सद या सारा कुछ होने अगर भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत हो, आई मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से आंख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो, एक मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा। और फिर भगवान की शरण भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का, एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर क्या सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चूनर, कोई स्कॉर्पियो 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा लें, शेर बाज भी, कौवा भी दूसरे के अंडे ने खा लिया, अपने बच्चा खाते ठा लिया। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया। स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। बच्चों, परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, नल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आवेगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करूंगा कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीर मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। बच्चों,
आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे जो हाथ पर धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे, फलाना ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो अपने को अब ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि हम कोई मर्यादा भंग ना करें। और परमात्मा के अतिरिक्त, कबीर साहब के अतिरिक्त सोपन में भी किसी देव देवता या भगवान पर तो भगवान मानते रहे, उसमें ध्यान ना था। ध्यान का अर्थ है कि उसको दिल से नीचा है। वैसे तो सब कुछ प्यार से रहना है, सम्मान सबको देना है, सबका रिगार्ड करना है यथाउचित। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। प्रथम इनकी वंदना, इनकी साधना भी करनी है, भक्ति नहीं करनी। भक्ति और साधना में अंतर है। भक्ति तो जैसे पतिव्रता पत्नी होती है, तो उसका स्वभाव होता है, बस की बात में अपने पति के अतिरिक्त किसी के प्रति इतना भी मन में दोष नहीं आता। पति रूप वाला है, बाकी सबका सम्मान करती है, चाहे कोई भाई है, चाहे कोई देवर है, जेठ है, दादसरा, पितसरा, ससुर, कुछ भी हो, रिश्तेदार आते हैं और अपने घर में सास ससुर ननद सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन स्वपन में भी किसी पर पुरुष को नहीं देखती। तो उस पद पर हमने आना पड़ेगा, तब ये खुश होगा। धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चल गए परानी, कौन हुक्म करी अर्ध आवाजा, कहाँ पठाऊं उस धर्मराजा। हे मालिक, आदेश दो, उसको कहाँ भेजू। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति बाचा। परमात्मा बोले कति दुखी होके कि इन पाप आत्माओं को इस विषय लोक में, गंदे लोक, वो बाहर भेज दो। और तीनों वाचा, ऐसा नहीं मैं ऊपर लेवल से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से कह रहा हूं, भगाओ इनको यहां से। वही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति बाचा। तीनों बाचा, तन मन और वचन से कह रहा हूं, भेजो इनको। सहज दास विमान चले अधिकाई, छिन में अपने दीप चल आई। सेकंड में सहज दास आ गया चुपदेशी अपने द्वीप में, और फिर उससे बोला, हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहज दास की आंखें पानी, थारे निकम्मे कोड तुम कर दिया, अब जा तू यहां से, भगवान का आदेश है, तुझे नहीं रखना, जा तू उस गंदे लोक में, विषय लोक में जा बड़भागी। और बड़भागी तो वो कहना पड़ा है, भले आदमी जा, इतनी गलती कर दी तूने। धर्म राय के चले विमाना, मान सरोवर आए पराना, मान सरोवर रहन न पाए, जहां कबीरा रूप में था न लाए। वहां और एक खाली स्थान था, वहां कबीर साहब खुद बैठ के जाकर कि कद्याड़ा रह जा रहा हूं, ज्यादा कहता भाग यहां से।
बंकनाल की बिस्मी घाटी, कहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सथा। ओए होए बच्चों, इतिहास नारा नारा गिन दिया दोनों गुरु चेला ने, कबीर भगवान ने और उसके बेटे गरीबदास जी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। इन पांचों में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल, इन पांचों ने मिलकर ये सारे संसार को बांध रखा, ऐसा जकड़ रखा है परमात्मा कबीर बिना कोई खोल नहीं सकता। इन पांचों मिल जगत बंधाना, लख 84 जीव सताना। इन्होंने 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में जीवों को डालकर इनको सताया जा रहा है, परेशान कर रहे हैं। इन पांचों ने मिलकर ये जुल्म कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। ब्रह्मा विष्णु माया महेश्वर और माया और पांचवा युग काल, इन युग काल का युद्ध साजबाज दसा रखा है। यो खोखा फुर झूठी बाजी, बिस्त बेकुंड दगा सी साजी। कहते यो खोखापुर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज बैठाया। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बेकुंठ दगा सी साजी। कहते यो खोखापुर है, यो 21 ब्रह्मांड खोखा, ऊपर चमकीला खूब कवर बना रखा डब्बा, अंदर गोबर रखा हुआ है, ओ है यो। इसे ही देख लो आपका कबीर साहब कहते हैं हार्ड मांस और लोहू का ऊपर चाम लपेट रखा है, इसने तुम माचे माचे हटो और चलो सतलोक में नूरी शरीर दूंगा, इसमें कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई कष्ट नहीं। यो खोखापुर झूठी बाजी, बिस्त बैकुंठ दगा सी साजी। ये स्वर्ग, हम तो स्वर्ग का मुसलमान इसको बेस्ट कहे। कहते तो तुम धोखा कर रखा तुम्हारे साथ, ये तो होटल है तुम्हें लूटने के लिए। कृत्रिम जीव बोला ने भाई, निजगर की तो खबर न पाई। ये कृत्रिम जीव, ये बनावटी खिलौने बना के सबको भ्रमित कर रखा, अपने निजगर सतलोक का किसी ने ज्ञान नहीं। 1.25 लाख उपजे नित अंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। कबीर साहब कहते, गरीबदास जी बता रहे हैं कि 1.25 लाख तक पैदा करे मानो और 1 लाख रोज खावे। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित हंसा। उत्पत्ति खपती प्रलय फेरी, अर्थ शोक जम जो राजे। पांचों तत्व है प्रलय माही, सतगुण रविगुण तुम गुण जाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या मैं सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गहरा खो, खोल कपाट अमीर सचा खो। कि इसमें जो हम नाम देते हैं ना, इसका स्मरण करो और विश्वास के साथ रहो। सुनाओ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है वासा। ए हंस, तुझे आगे की बात बताता हूँ। ऊपर एक सतलोक है जहाँ का असली निवास है। बहुत सागर यम दंड जमाना, धर्मराय का है तलवाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट विहंगम मन की डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, हमारा इस काल के ऊपर हुक्म चलता है। हमरा धर्मराय सो दावा, बहुत सागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की वाणी, जहाँ अवगत अदली आप कबीर बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। युगन युगन हम कहते आए, जमजोरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, बहुत सागर नहीं भर में धारा।
या मैं सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन को किन देखा। दास गरीब कबीर की बाणी, खोजो हंसा शब्द सैदानी। बच्चों, ये कोई समय का दाव लग रहा है आपका, थोड़ा समय ये कबीर गोट गीवा है, ये ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन जितना भी है इतने में इस काल की देही तोड़ दूंगा। इस अध्यात्म ज्ञान के घोड़े से दोबारा आपको प्यार, आपको इतना मजबूत कर दूंगा कि आप काल से टक्कर लेने दोगे हो जाओगे। आप क्या बताते हैं, इस काल से निकलने का एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। सतनाम का जिक्र बताया है। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरति नृत्य से करे उच्चारण। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्ति या धूनी तपिए। ये धूनी तप लो जो सतनाम आपको दिया, इसका जाप करो। साला कर्म सुरति के माही, मन पौना जा नृत्य समाही। अंध कपाट नाम से खुले, शुद्धि पेंग चढ़ हंसा गुण। शुद्ध हंसनी को जो देखे, अनंत कोटि ब्रह्मांड परेखे। देखो कितना गूढ़ ज्ञान है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना गजब ज्ञान से भर रखा, गरीबदास ने सैचुरेट कर रखे हैं। जिनको सारनाम प्राप्त है ना, वो समझ जाएंगे इस वाणी को जो दास बताने जा रहा है। सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। के सोहम शब्द जो है वो सार शब्द का इकट्ठा हिस्सा है, यानी सार शब्द के साथ इसका भी मेल आवश्यक है। और बच्चों को जाप करते हैं ना सतनाम का, एक आधा कह रहा था कि मैं अपने हिसाब से सुमन करता हूँ, ओम और सोम के बीच में ले लेता हूँ सार नाम को। ये बहुत बड़ी भूल है, कति करा करा नष्ट हो जाएगा। सार नाम को उसी तरह लाना जैसे बता रखे हैं। कहते सार शब्द का सोहम अंगा, सुनो पुरुष का निज प्रसंगा। कि ये सोहम है, सार शब्द का एक पार्ट है। जैसे सतनाम 2 अक्षर का है, ये इसके साथ मिलकर वो भी 2 अक्षर का बनता है। सुनो पुरुष का निज प्रसंगा, सतपुरुष परमात्मा का फिर निज प्रसंगा, यानी यथार्थ मूल ज्ञान प्रकरण प्रसंग सुनो। ये जाप करो इसको समझने के लिए कि सोहम कैसे सार शब्द का अंग है, पार्ट है। उसे सतपुरुष का जो सच्चा ज्ञान रखता है उस संत से वो प्रसंग सुनो। अष्ट कमल दल पूर्ण पाया, सुरति हंस ने हंस समाया। सोहम सुरति शब्द से आई, अनंत लोक जा की ठकुराई। बच्चों, सतगुर मिले जब तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। समाधान है सतगुर समूलम, गरीब दास निज पाया मूल। कि सतगुर मिले कोई तत्वदर्शी, मूल मंत्र कोई हंसा परसी। कि इस ज्ञान को भगवान अच्छा हंस ही पकड़ेंगे, माने कि परमात्मा की इस ज्ञान को तो पुण्यात्मा है। और समाधान है सतगुर समूलम, इस जन्म मरण के झंझट से, काल के जाल से निकलने का समूल समाधान कंप्लीट उस सतगुरु के पास होता है। गरीब दास निज पाया मूलम, कि हमने वो निज मूल मंत्र और मूल ज्ञान मिल गया है जो आज दास के पास है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान और ये सार शब्द में बाहर न जाए, क्योंकि मूल ज्ञान तब तक छपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का,
जो दाता है कुल सबका, बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे, पावे हर पद भेवा। आसन बंद पवन पद परचय, नाभि नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पदम झलके, जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दाले दर दूरी, ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद, ज्यों पूरंग कस्तूरी। गज मोती हस्ती के मस्तिष्क, उन्मुन रहे दीवाना, खावे न पीवे मंगल घूमे, आठ वक्त गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी, पलक अलख से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण करही, नेक न माथा मोड़े। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा, गरीब दास भोडल में दीपक, नो छानी नहीं स्नेहा। कितनी प्यारी बात कही है। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुरु नाम दान जिन देना, उन संतों को मुक्ति पाई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरिपद वेवा। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबका। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, और सुमरण करे सुरती से लापे, पावे हरिपद भेवा। सुमन का तरीका बताया है कि सुमन करे और सोए, यानी मन मन में ध्यान से लापे, लाप माने विलाप करे। जैसे कई बार इतना वैराग हो जाता है, इतना भावुक हो जाती है आत्मा अपने परमात्मा के प्रति, इसके गुणों को याद करके, हे भगवान हम कैसे दुष्ट, कैसे नीच आपको छोड़ कर आगे। कहते ये गुण लाप करे उस मालिक के, यानी उसको याद करके ऐसे विलाप की तरह हृदय में कसक बना के सुन हो। सत कबीर नाम करता का क्या बताते हैं, बिना भजन भय मिटे निजम का, बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, समझ बूझ रे भाई, सतगुर नाम दान जिन दीना, उन संतों को मुक्ति पाई, उन भक्तों को, यानी जिनको सतगुरु ने नाम दे दिया उनको मोक्ष मिलेगा। और जो ये बनावटी बातें करते जो कि वह देखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, बताया और भी समझाएंगे, बहुत कुछ है इसमें मैटर। तो बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई। क्या कहते हैं, निर्वाण निरंजन जिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चौले धरता। चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे यम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन फसा, देखो आगे बरानी क्यों जड़ता। बच्चों
दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिर नहीं रसी लोका रे, थिर नहीं रसी लोका। विचार करो, क्या तुम इस संसार में रहोगे? एक दिन जाना होगा और उसका यूं भी पता नहीं कब होगा। तो इसके मूल कौन है? या में रोकने वाला काल और इसके तीन देवता। ये सारा हमारा धोखा करके हमें रखा हुआ, ये बेटा या बेटी, ये शरीर खत्म होते ही दो मुट्ठी राख है, अब इसमें माचे माचे अंडा सारा दिन। जो काम करने का उसने भूल गया बकवादों में, काल ने ला दी। मन काल का पक्का दूत है। अब आत्मा मजबूत करनी है इस ज्ञान से। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोका रे, फिर नहीं रसी लोका। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद न्यारा, कोई बिरला साधु पावे रे, बिरला साधु पावे। देखो मार्कंडेय पुराण में बताया कि ये तीनों देवता हैं, ये तीन गुण है। कबीर साहब कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में भ्रम रहे संसार कह, कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदेरा हुआ मुक्ति। 600 साल पहले थे कड़वे लागे कि हमने झूठी दिखे थी ये बातें, रात सारी सच्ची होगी। उस दिन भी सत्य थी, आज भी सत्य है। ये तीन तो ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा इनका पिता। कि चौथे के बारे में कोई नहीं जानता, इसको भी कोई परला साधु जानता है। और चौथे को छोड़े पांचवें को जावे, यानी सतलोक सतपुरुष का जो ध्यान लगावे, उसमें आस्था बढ़ावे, कहे कबीर वो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व, चारों वेद चतुर्भंगी रे, सूक्ष्म वेद वांचे साहेब का, सोहन सासत संगी, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे, अके लोक का वेद न जाने, ये चार वेद के गावे रे। अके लोक, जिस अके लोक वैसे तो नामी लोक है, लेकिन ऊपर के सारे लोक है के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उन चार ऊपर के चार अविनाशी लोकों का एक ग्रुप है, उसको अमर लोक भी कहते हैं, सारे को भी अमर लोक कहते हैं। तो तुम अके लोक के बारे में जानते नहीं, इन चार वेदों में कितना गा लो और कितना याद कर लो, कोई यूज नहीं। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। सोन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदान। अगम दीप अमरापुर कुये, अगम दीप अमरापुर कहिए, हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ दो संसार आरे। उसके बारे में बता रहे हैं, अगम दीप अमरापुर कुये, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है वो दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। बच्चों आपको सूक्ष्म वेद पढ़ने को मिल रहा, तो बच्चों आपको पूर्ण सतगुरु, सच्चा नाम, सच्चा भगवान और सच्चा ज्ञान प्राप्त है।
आप जैसी किस्मत पृथ्वी पे 21 ब्रह्मांड में नहीं है। आपका मोक्ष होगा, मालिक आपको मोक्ष दे, आपको दृढ़ता दे, आपकी रक्षा करे। आपका वास सतलोक में है, नोट कर लेना। मर्यादा में रहना, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे। आप सदा सुखी रहो। सत्साई।